नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट चीज ऐसे कि आपको पता होगा भारत देश में आईआईटीज में जो टोटल सीटों की संख्या है वो साल 2024 का आंकड़ा ये है कि 17,760 सीटें हैं, 17,760। एनआईटी की 24,229, ट्रिपल आईटी की 8,500, जीएफटीआई के 9,500 के आसपास। इन सब के आंकड़े को अगर आप जोड़ देंगे तो 9 9 18 20 44 42 42 और 17 रफली आपको 60,000 सीट्स मिलेंगी। 60,000 सीटों के लिए पूरा देश भाग रहा है बहुत तेज, क्योंकि 15 लाख बच्चे, 14 से 15 लाख बच्चे हर साल जेईई मेंस का पेपर देते हैं। इन 15 लाख बच्चों में सिर्फ ये 60,000 बच्चे हैं जिन्हें सीटें मिलती हैं नॉर्मल कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में, जिन्हें कहा जा सकता है जोसा की काउंसलिंग। यहां पर भी अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो करीबन आधी सीटें जनरल कैटेगरी को जाती हैं और बची हुई आधी सीटें रिजर्व कैटेगरी को जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर मैं सारे 15 लाख बच्चों में से मानूं कि सारे 15 लाख बच्चों को 60,000 सीटें मिल गई और बचे हुए 1 लाख ऐसे सीटें भी मान लूं जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां की फीस ज्यादा है लेकिन वो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, तो 1 लाख बच्चों को और यहां पे निकाल देते हैं। तभी भी 1 लाख और 60,000 रफली 1.5 लाख, मैं राउंड फिगर 2 लाख मान लेता हूं। 15 लाख में से 2 लाख बच्चा अगर एडमिशन ले पा रहा है इंजीनियरिंग में या कॉलेज की पढ़ाई में, तो क्या बचा हुआ 13 लाख बच्चा भारतवर्ष में, क्या ये बच्चा किसी अच्छे कॉलेज का हकदार नहीं है? क्या ये बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जाएगा? क्या ऐसा है? जवाब ऑब्वियस होना चाहिए कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ऑब्वियस जवाब आता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो फिर मन कौंधता है इस बात को कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है। कहां से मिलेगा हमारे बच्चे को एडमिशन, कहां से मिलेगा मुझे एडमिशन, मेरी बहन को एडमिशन, मेरे भाई को एडमिशन? इस सवाल का जवाब छुपा है जेईई एग्जामिनेशन के ऑल्टरनेट एग्जामिनेशंस में। ऑल्टरनेट एग्जामिनेशंस मतलब आपको पता होगा कि जेईई एक एग्जामिनेशन है जिसके जरिए आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। पर जेईई की पढ़ाई के जैसा ही, उसी के सेम सिलेबस पे वही सारी सेम चीजें पढ़कर और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। और बहुत सारे एग्जामिनेशंस कौन से? एमएचटीसीटी, महाराष्ट्र का स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, जो महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है, जिसके जरिए महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे। सिमिलरली केसीईटी, कर्नाटका का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके जरिए कर्नाटक के स्टेट और प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस मिलते हैं। वैसे ही वीआईटी ट्रिपल ई एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन देने पर मिलता है। सिमिलरली ईएपीसीटी आंध्र प्रदेश का है। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके जरिए बच्चों को आइजर्स मिलते हैं, बच्चों को आईआईएससी बैंगलोर मिलता है, बच्चों को आईआईटी मद्रास भी मिलता है। ऐसे टोटल 10 एग्जामिनेशंस की लिस्ट मैंने बनाई है एक सोल्यूशन के तौर पे। ये 10 एग्जामिनेशन की लिस्ट आपके लिए सोल्यूशन के तौर पे इसलिए है कि इन सारे 10 एग्जामिनेशन में एब्सोल्युटली वही सेम चीजें पूछी जाती हैं। इनफैक्ट उससे काफी लो लेवल की पूछी जाती हैं, जो लेवल आप जेईई मेंस एग्जामिनेशन में पढ़ते हो और तैयार करते हो। अब जेईई एग्जामिनेशन से लो लेवल या उसी के सेम सिलेबस वाले जो सारे ये एग्जामिनेशंस हैं, इन एग्जामिनेशन में पढ़ाई जो होती है वो तो आपने कर रखी है। अगर आपने जेईई की तैयारी की है तो आपने पढ़ाई मोटा मोटी कर रखी है। बस आपको एग्जामिनेशन के सवाल कैसे आते हैं, उसका पैटर्न क्या है, कितने सवाल कहां पूछे जाते हैं, किस पे ज्यादा समय देना है, किस पे कम, बस ये अगर आपने ध्यान दे दिया तो हो सकता है कि आप इन सारे के सारे एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई कर जाओ। और विश्वास मानिए, इनमें से बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो बहुत अच्छा आउटपुट आपको देकर जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे WBJE, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन से द वेरी फेमस जादवपुर यूनिवर्सिटी बच्चों को मिलता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी वो कॉलेज है जहां के 4 साल की फीस, 1 साल नहीं 4 साल की फीस है 9,600 रुपए। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? 4 साल की फीस 9,600 मतलब 2,400 रुपए 1 साल की फीस ली जाती है। इतना सस्ता कॉलेज, और यहां पर 90% के आसपास, उससे ज्यादा का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का गया है। एवरेज पैकेज 10-12 लाख से ऊपर का रहता है। एक ऐसा कॉलेज जो 2,400 रुपए लेकर आपको 10-12 लाख से ज्यादा का एवरेज पैकेज दिलवा रहा है, क्या वो कॉलेज बढ़िया नहीं है? क्या आपको फिर WBJE नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो इन सारे एग्जामिनेशंस का मॉक टेस्ट मैंने आपके लिए बनाया है। MHTCT के 10, इसके 10, सबके 10, सारे ये टोटल 10 एग्जामिनेशन है, 10 ऑल्टरनेट एग्जामिनेशन।
और हर उस एग्जामिनेशन के 10 मॉक टेस्ट मैंने आपके लिए बनाए हैं। अब मैंने क्या कहा, मैं क्या कह रहा हूं हर बच्चे को कि आप बस एक काम कीजिए कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्वास मानिए आप सब कुछ पढ़े हुए हैं। आप जेडब्ल्यू को अच्छे से आपने पढ़ाई किया है, आपने जेई तैयार किया, आपने सीबीएसई तैयार किया है, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट वाइज यू हैव एवरीथिंग। बस सवाल बनाना है, और किस टाइप के सवाल इन एग्जामिनेशंस में पूछता है ये देखकर आपको कॉन्फिडेंट होना है। जैसे ही आप वो हो जाते हैं, आप इन सारे एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो अब बस आपको एक काम करना है कि आप इन एग्जामिनेशंस में अपीयर होना शुरू कीजिए। ये मॉक टेस्ट में करना क्या है कि इस मॉक टेस्ट के लिए मैंने इस टेस्ट का नाम दिया है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज। इस ऑल इंडिया इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज के जरिए आप ये 10 मॉक टेस्ट, जो 10 अलग अलग एग्जामिनेशंस के हैं, तो 10 मॉक टेस्ट में 10 एग्जामिनेशंस ऑल्टरनेट एग्जामिनेशंस हैं, हर एग्जाम का 10 मॉक टेस्ट, टोटल 100 मॉक टेस्ट मैं बच्चों को दे रहा हूं। 100 मॉक टेस्ट में बच्चों को दे रहा हूं ताकि आप अपने जेडब्ल्यू के में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो अपने करियर को सिक्योर कर सको। लेकिन साथ ही साथ जेडब्ल्यू की तैयारी छोड़नी नहीं है, जेडब्ल्यू में भी पूरी तरह से जोर लगाना है। इसके लिए जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के लिए 30 मॉक टेस्ट और अगर आपका जेडब्ल्यू अच्छा निकल जाता है तो जेडब्ल्यू एडवांस के लिए भी 10 मॉक टेस्ट, टोटल 40 यहां पर और 100 यहां पर, 140 मॉक टेस्ट मैं सारे बच्चों को दे रहा हूं। अब ये 140 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, जितने जल्दी लगा सकें उतना अच्छा है। लेकिन एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट काफ़ी लेट होता है, वैसे ही कॉमेट के एग्जामिनेशन काफ़ी लेट होता है, तो आपके पास समय है इन एग्जामिनेशंस का पेपर लगाने के लिए। लेकिन WBJEE बहुत जल्दी एग्जामिनेशन हो जाता है, जेई के तुरंत बाद अप्रैल में ही होगा, तो आपको इसके मॉक टेस्ट जल्दी लगाने होंगे। तो ये सारे मॉक टेस्ट आप लगाइए, इन एग्जामिनेशंस में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। अब रही बात कि ये मॉक टेस्ट आपको कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या करना होगा इसके लिए, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, ये तो पूरा सिलेबस है और ये सारी चीजें मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मॉक टेस्ट परचेज करने के लिए बहुत सिंपल सा काम, और मॉक टेस्ट इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, तो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और इससे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि ये सारे जो एग्जामिनेशन है, ये सारे एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड का फील पता होना जरूरी है। पूरा सिलेबस यहाँ पे दे दिया सारे टेस्ट का, उसके बाद कंप्यूटर में कैसे दिखेगा ये दिखा दिया। कंप्यूटर में दिखने के बाद आपका रिजल्ट कैसा आएगा, तो इस तरीके से आएगा। आप ये भी देख पाएंगे कि आप बाकी सारे बच्चों के बीच में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड देन फाइनली आपका सारा स्कोर आने के बाद ये मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए, एंड विच इज वेरी नॉमिनल। मतलब मेरे को लग रहा है कि 999 रुपए इज नॉट दैट हाई, नॉट दैट टू मच, जो कोई बच्चा अफोर्ड ना कर सके। तो 999 रुपए में आप ये समझो 1000 रुपए में आपको 140 मॉक टेस्ट मिल रहा है, सॉरी 140 मॉक टेस्ट 1000 रुपए में। अब ये कैसे डिवाइड होगा ये पता नहीं, मतलब ऊपर नीचे जैसे भी कर लो, बट मोटा मोटी आप समझिए 10 रुपए से भी कम का एक मॉक टेस्ट आपका बना। और हर एक मॉक टेस्ट में जितने भी सवाल होते हैं, जिन एग्जामिनेशंस में एवरेज तो 90-100 सवाल सब में ही रहते हैं, 50 मतलब किसी में 50 सवाल तो आज तक मैंने नहीं देखा, पर 90 से 100 सवाल हर मॉक टेस्ट में रहते हैं। तो अगर आप ये 140 मॉक टेस्ट बना लेते हैं, तो 140 मॉक टेस्ट, 140 मॉक टेस्ट इंटू 100 क्वेश्चन भी सब में एवरेज मानूं, तो आप 14,000 सवाल बनाकर एग्जामिनेशन में जा रहे होंगे। इमेजिन कीजिए आप कितना पावरफुल महसूस करेंगे और आपको कितना जोश महसूस होगा कि आप 14,000 सवाल बनाकर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। क्या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन होगा जो आपके कॉन्फिडेंस से ना डरे? हर एग्जामिनेशन डरेगा और आप उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो इन मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज में जरूर से एनरोल हो जाइए, बिकॉज दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये यूजफुल होगा और आप तैयारी अपनी पुरजोर रखेंगे जेडब्ल्यू मेंस के बाद भी, और इन सारे एग्जामिनेशंस में अपीयर होइए, कहीं ना कहीं आप सीट जरूर लेकर जाएंगे।